प्रदर्शन, पावर प्रदर्शन और एक दबाव बनाने की कोशिश जो किसान कर रहे थे, जिससे सरकार के ऊपर एक दबाव बनेगा और वो हमारी बात को सुनेगी और हमारी बात को मानेगी। और बात दरअसल ये है कि तीनों कानून जो कृषि सुधार से संबंधित हैं वो रद्द हों। जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। जफर इस्लाम साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, लखनऊ से जुड़ने बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। डॉक्टर अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अविनिजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। मौलाना साजिद रशीदी अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ममता काले राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश टिकैत का मैं बयान देख रहा था, वो कह रहे हैं 2024 तक ये आंदोलन जारी रहेगा, ऐसे ही रहेगा 2024 तक। मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत आपसे बात का आगाज शुरू करता हूं। 2024 अगर मैं का कारण और डेट का जो दिया है कि 2024 तक ऐसे ही रहेगा, तो मुझे तो लगता नहीं है जो जिस तरह का पावर प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, कल की बैठक में कोई हल निकलेगा इसका तो, क्योंकि जब वो कह रहे हैं ये रिहर्सल है, ये तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है और वो 26 तारीख की तैयारी हो रही है, तो कहाँ कौन सा रिजल्ट निकलेगा वो बनती नजर तो नहीं आ रहा। और ये 2024 की एक डेट और दे दिया कि तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। बताइए साहब, सुरेंद्र सिंह राजपूत। प्रतीक भाई, कहते हैं ना कि बादलों के दरमियान कुछ ऐसी साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई। क्या बात। और जो उनकी भी जिद है वहीं बिजलियां गिराने की, तो हमारी भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। आप एक तरफा बात सुन रहे हैं राकेश टिकैत साहब की, ये तो सुन रहे हैं आप कि उन्होंने 2024 तक, ये आप नहीं सुन रहे हैं कि किसान का अस्तित्व जो है दांव पे लगा हुआ है। खेती किसानी उसकी मां जिसको धरती कहता है वो दांव पे लगी हुई है। आप ये नहीं देख रहे हैं कि उसका सर्वस्व न्यौछावर हुआ जा रहा है और वो दिल्ली के दर पे बैठा हुआ है अपने अभिभावक से, यानी अपने प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, और ये उनसे आग्रह करने के लिए कि साहब आप इन बिलों को वापस ले लो, आप जो हमारा भला करना चाहते हो हम भला नहीं चाहते हैं आपसे। वो ये चाह रहा है कि आप सफेद चीनी है और सफेदी नमक है। वो ये कह रहा है कि आप हमारे मुंह में सफेदी के नाम पर आप हमारे मुंह में नमक डाल रहे हो चीनी की जगह पर। तो आप जबरदस्ती जब कह रहे हो कि सुधार कानून है और वो चाहता नहीं है तो मत दीजिए आप उसको, और आप उसको आज मना कर दीजिए, वो आज वापस चला जाएगा। ये 2024 सांकेतिक बात है। दूसरी बात जो अभी मैं आपका पूरा प्रोग्राम सुन रहा था प्रतीक भाई, आप लगातार ये आपके प्रोग्राम में कहने की कोशिश की जा रही थी कि किसान शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। ये कोई नहीं देख रहा कि इन करोड़ों किसानों को, लगभग 62 करोड़ पूरे देश की एक जो आबादी है, उसको ये कानून परेशान कर रहे हैं। उन कानूनों को कोई अभी तक सरकार समझा रही है लेकिन किसानों की समझ में नहीं आ रहा। अन्न देवता को हम क्या नाम, अन्नदाता को हम देवता कह रहे हैं, अन्नदाता को वो कानून क्यों नहीं समझ आ पा रहे हैं? तो सारी की सारी कैबिनेट के द्वारा, सारी की सारी भाजपा के द्वारा। आप इस चीज को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको किसान का साथ देना चाहिए। आज किसान के साथ की आवश्यकता है प्रतीक भाई। आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, आपका भी इतिहास रहा है तमाम यहां से लेके उन्नाव और हरदोई तक का, सॉरी सीतापुर तक का। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि वालों को समझनी होगी ये बात कि धरती उनकी मां है। तो एक चीज को ये जरूर कीजिए कि किसान को कम से कम आरोपित मत कीजिए। किसान आपके सामने पावर प्रदर्शन नहीं कर रहा है, ये सरकार पावर प्रदर्शन कर रही है। सरकार थकाना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी वेरी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपकी बात सुनी और बात रखी, आपने बहुत तार्किक दृष्टि से बात रखी। लगातार विपक्ष यही बात कह रहा है। सुरेंद्र राजपूत, आप अच्छे शेर कहते हैं, बहुत अच्छे शेर कहते हैं, मैं इस बात के लिए आपको दाद भी देता हूं। लेकिन कोई शेर अगर निकाल के इस बीच में ले आए, क्योंकि 4-5 लोग और बोलेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम उठे तो, 70 साल में उठे या 80 साल में उठे तो, जागे तो। जागे पे कोई शेर अगर आपको नजर आए, ना 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 ना, सुन लीजिएगा, जागे पे अगर कोई शेर आपको याद आए तो जरूर याद करके मुझे सुनाइएगा, क्योंकि मैं इतनी देर से सोच रहा था कोई शेर ध्यान नहीं आ रहा कि साहब सो रहे थे और यकायक उठे, और जब हम उठे तो हमने कहा कि बस सवेरा होने ही चाहिए, अब सामने जो भी पड़ेगा उसको रौंद देंगे, उसको रौंद देंगे। इसमें कोई शेर अगर अच्छा हो और किसी भी शायर का हो, यहां से लेके पाकिस्तान तक, तो कोई भी शेर जरूर सुनाइएगा और मैं बड़ी इत्मीनान से सुनूंगा। और मैं जानना चाहूंगा जिस जगहों के आप नाम ले रहे थे,
मैं उन सारे जिलों के आगे के किसानों को प्रणाम करता हूं और किसानों को दुख दर्द अगर कोई समझ सकता है तो हम तो क्या बिसात रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं इस मुल्क में जिन्होंने किसानों के दर्द और दुख दर्द को बयां किया है। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूं और आज जो ये पैनल बैठा है मौजूद है, इसके सामने वही सवाल है कि आखिर जब किसानों के बारे में एक एक बिंदुवार बात करने के लिए सरकार तैयार है तो फिर इतनी ज्यादा जिद क्यों है, एक एक चीज लेके तैयार है। कहता मैं आपसे बात करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ने तो आज जो बात कही है वो तो काबिल तारीफ। उन्होंने कहा तबलीगी जमात के मामले में वो सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये बताइए कि तबलीगी जमात के मामले में आपने कोई सबक लिया या नहीं सबक लिया। अब वहां पे कानून का पालन हो रहा है तो नहीं हो रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा नहीं साहब नहीं हो रहा है। और आप जिस तरह के हालात देख रहे हैं और जो तमाम सारे